Assalamualaikum students. Today our topic is motion of artificial satellite and we have to derive the velocity of the artificial satellite in this topic. So let us start. As you already know that centripetal force is that force which keeps the body to move in circle. तो सैटेलाइट के लिए भी हमें क्या रिक्वायर है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि वो क्या करे, हमारी सैटेलाइट को जो है वो मूव कराए अराउंड द अर्थ. तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में सैटेलाइट को रिक्वायर है फर्स्ट थिंग क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करती है, सैटेलाइट को मूव कराती है अराउंड द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction between the satellite and the earth provide the necessary centripetal force. और जो अर्थ और आपकी जो सैटेलाइट है उसके दरमियान में जो आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपकी सैटेलाइट को नेसेसरी, जितनी आपकी सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत है ये उतनी उसके ऊपर जो है वो एक्ट करती है. ठीक है, इसकी वजह से ही सैटेलाइट जो है वो क्या करती है, अराउंड द अर्थ मूव करती है. तो फर्स्ट थिंग हमें क्या रिक्वायर है सैटेलाइट को मूव कराने के लिए, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ वी विल स्टार्ट अ डेरिवेशन. सपोज आपके पास एक सैटेलाइट है विद मास m, उसका मास m है और वो मूव कर रही है अराउंड द अर्थ एट हाइट. ठीक है, h हाइट h है उसकी, और इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस उसका कितना है, आर नॉट. ठीक है, आर नॉट या आर ऑर्बिट है. ठीक है, आर ओ जो शो हो रहा है ये आर ऑर्बिट के लिए शो हो रहा है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है सैटेलाइट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, ये वी ओ है. ठीक है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास एफ सी है. सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास एफ सी है जो कि बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है कि वो मूव करे सर्कल में. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, डैट इज एफ सी इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट. ठीक है, एम वी बाय आर वी है. ठीक है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास रेडियस को आप कह रहे हो कि ऑर्बिटल रेडियस है आर ओ. ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी है आर नॉट. ठीक है, तो या आर ओ कह लो आप. ठीक है, ये स्क्वायर है इसका. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है आपके पास कि वो बॉडी को मूव कराए सर्कल में. ठीक है, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड करते हो आप सैटेलाइट को, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ सैटेलाइट. सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी वेट ऑफ सैटेलाइट के इक्वल होती है. ठीक है, जितना वेट होगा उतनी ही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी. तो एफ सी इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच. एच हम क्यों कर रहे हैं, ये एच जो है ये हाइट के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, क्योंकि आपका जो वेट है या सैटेलाइट है वो किसी हाइट पे है. अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, एफ सी इक्वल्स टू एफ ई एम जी एच इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन एम वी ओ स्क्वायर बाय आर ओ स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी बाय सैटेलाइट बाय रेडियस जो है ऑर्बिटल रेडियस. ये आपने यहाँ पे पुट किया, आपने जी एच की वैल्यू निकाल ली, वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर. ठीक है, प्लीज़ बेटा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वी नॉट या आर या वी ओ आप पढ़ सकते हो, कोई भी आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, मैं यहाँ पे वी नॉट शो कर रही हूँ. ठीक है, वी नॉट बाय आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच. अब यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू आराम से निकालोगे, वी नॉट स्क्वायर या वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू ऑर्बिटल रेडियस इनटू हाइट पे जो ग्रेविटी है आपके पास. ठीक है, वो तो आपके पास ये क्या बनता है, आप यहाँ से इसको कट करो, अंडर रूट ले लो, तो आर नॉट बाय जी एच आपके पास ये इक्वेशन जो है ये एक आपके पास बन रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्या करना है, ओके जी. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे आपके पास आर नॉट जो है या आर जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेडियस है, ऑर्बिटल ये जो आपके पास सेटेलाइट है इसका ऑर्बिटल रेडियस आपके पास क्या है, देखिए ये सेटेलाइट है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है आपके पास किसका, सेटेलाइट का. और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है आर, और ये आपके पास एच हाइट है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक.
तो आप आर नॉट को क्या लिख सकते हो, आर प्लस एच, ठीक है। तो आप इक्वेशन 3 में पुट करें कि वी नॉट इक्वल्स टू जी एच इक्वल्स टू आर प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये बात पता है कि जो आर प्लस एच है ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर सेटेलाइट तक है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी हाइट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू योर रेडियस, तो आप इसको लिख सकते हो कि रेडियस इज मच मच ग्रेटर देन हाइट, ठीक है। कि अगर आपकी सैटेलाइट जो है अर्थ के बहुत क्लोज जो है वो मूव कर रही है, तो उसके लिए आप कहते हो रेडियस जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है हाइट से, तो आप आर प्लस एच को एक अप्रॉक्स ले सकते हो कि ये आर के इक्वल है। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 4, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी क्या बन जाएगी, आर प्लस एच की जगह आप आर लिख लें, तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो आर इंटू जी एच, ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो बेटा यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पीड ऑफ सेटेलाइट जो है, आप ये निकालेंगे कि कितनी स्पीड है जो कि अर्थ के अराउंड जो है कितनी स्पीड से सेटेलाइट रिवॉल्व करती है, ठीक है। रेडियस आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कितना होता है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, और जी एच आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जस्ट आपने इसमें पुट करना है एंड यू हैव द वैल्यू देन 7919.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको 800 अप्रॉक्स जो है इसको आप कह सकते हो कि 8000 मीटर पर सेकेंड है, या 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, या 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। इनमें से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इससे आपने जो है वो स्पीड ऑफ सेटेलाइट जो है वो क्या कर ली, आपने डिराइव कर ली।